Hi students, good morning to all of you. In the previous class we started one chapter, a look inside the body, and we completed external organs, internal organs. Also we studied about the heart and the esophagus. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जिसके लिए आपको आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ये देखो 73 ओपन करना है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कल की क्लास में हमने ईसोफेगस और हार्ट की दो कंसेप्ट कंप्लीट की थी। आई होप कि आपने उसकी डायग्राम्स वगैरह सब अच्छे से निकाली होंगी। तो देखो बेटा, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ये दो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो गेस करो, लुक एट वेरी केयरफुली और बताओ कि ये दो जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कौन से हैं। विच वन इज़ द फर्स्ट वन? व्हाट इज़ दैट? लंग्स, करेक्ट। एंड विच वन इज़ द सेकंड वन? ये दूसरा कौन सा है बेटा? सो ये दूसरा वाला है ब्रेन। तो ये दोनों भी क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। ये दोनों फंक्शंस का कौन सा काम रहता है? ब्रेन और लंग्स हमारे बॉडी में कैसे फंक्शंस करते हैं, तो ये सभी बातें हम आज की क्लास में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लंग्स। ये क्या है? दीज आर अवर लंग्स। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन्स रहता जिसको क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। सो लेट्स फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द लंग्स। क्या होते हैं लंग्स? द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स, a little to the left, so the left lungs has a slight depression. So जो भी ये हमारा हार्ट है ना, तो वो कहाँ पे रहता है? यहाँ पे सेंटर पे। मतलब दो लंग्स होते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट and this one is the second. So our heart is between the lungs a little to the left. देखो यहाँ की जो लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड के बाजू में हमारा क्या होता है? कौन सा ऑर्गन रहता है? हमने कल स्टडी की थी, दैट वन इज द हार्ट। देन द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर दैन द लेफ्ट लंग। देखो दिखने को तो हमें यहाँ पे दो दिख रहे हैं ना, कितने हैं? दो। बट अमॉन्ग देम, उनमें से एक जो होता है वो कैसा होता है? द स्लाइटली राइट लंग्स इज अ बिगर दैन द लेफ्ट वन। एक से जो दूसरा राइट का जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी वो इंटरनल्स ऑर्गन होने की वजह से हमें पता चलता है क्या कि कौन सा मतलब लंग्स बड़ा है या छोटा है। बट फ्रॉम द इमेज, ये पिक्चर्स में से हमें समझ में आ रहा है कि जो दोनों में से लंग्स होता है राइट वन, वो कैसा होता है? दूसरे से बड़ा होता है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल गई। चलो इसके बारे में और डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं। नाउ सी अबाउट अवर लंग्स। व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर थ्रू द नोज। ये तो सबको पता है कि हम जो स्मेल लेते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं वो कौन से ऑर्गन से करते हैं बेटा? नोज से करते हैं। सो वी ब्रीथ, वी टेक एयर थ्रू द नोज। द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच द एयर इज सप्लाइड टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। तो चलो जल्दी से आपकी पेन उठाओ, पेंसिल लो और ये अंडरलाइन करो कि लंग्स किसे कहते हैं? द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन्स जो क्या करता है? एयर सप्लाइड करता है। किसे सप्लाइड करते हैं? हमारी जो पूरी बॉडी रहती है ना, उसको एयर सप्लाई करने के ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। नाउ वी हैव टू लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स हैं? कितने हैं? जैसे कितने आइज़ हैं? दो आइज़ है, दो हैंड है। वैसे हमारे बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? दो लंग्स होते हैं। सो दे आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, वन ऑफ द राइट एंड द अदर ऑन द लेफ्ट। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो लंग्स होते हैं। दे आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। मैंने कल पढ़ाया था थोरैसिक कैविटी मतलब ये वाला पोर्शन है ना, उसमें से जो राइट और लेफ्ट, एक साइड राइट होती है और दूसरी साइड कौन सी रहती है बेटा? लेफ्ट साइड रहती है। देन द वन ऑन द राइट एंड द अदर ऑन द लेफ्ट। द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट। अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट जो है
वो हमारे बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड है ना। तो हार्ट जो है वो कहाँ पे रहता है, ये जो हमारे लंग्स है, यहाँ पे आपको रेडिश कलर का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो क्या है हमारा हार्ट। सो हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वो अंडरलाइन करना है। देन देयर द लेफ्ट लंग्स हैज़ अ स्लाइट depression and the right lung is slightly bigger than the left lung। जैसे हमारे घर में एक बड़ा और एक छोटा भाई या फिर बड़ी बहन या छोटी बहन रहती है ना, वैसे ही हमारे लंग्स जो होते हैं, द राइट लंग्स इज somehow bigger than the लेफ्ट वन। हमारा जो राइट लंग्स होता है वो लेफ्ट लंग से कैसा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है। देन A pipe like a internal organ carries the air we breathe into the lungs। देखो इंटरनल ऑर्गन्स के होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब ऑर्गन्स कैसे सिचुएटेड है और उनका क्या फंक्शन रहता है, बट फ्रॉम द इमेजेस वी कैन सी वेरी क्लियरफुली दैट अ पाइप लाइक अ इंटरनल ऑर्गन। देखो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे या फिर ये ऑर्गन्स देख सकते हो, अ पाइप लाइक अ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वह उसमें से क्या आती है, वी ब्रीद एयर इनटू द लंग्स। यहाँ से हम सांस लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं और हवा जो है वो लंग्स तक पहुँचती है। देन इट इज़ कॉल्ड द विंड पाइप्स। उसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप्स। विंड पाइप्स सेपरेटेड इनटू द टू ब्रांचेस। ये देखो ये जो पाइप्स है ना, पहले एक था, अब वो कितने इसमें हो गया है, इट इज़ सेपरेटेड इनटू द टू वन। यहाँ पे आप थोड़ी सी बड़ी डायग्राम देख सकते हो, देखो दो इसमें वो पाइप्स डिवाइड हो गया है। देन ईच ब्रांच इज कॉल्ड द ब्रांचेस। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको ब्रांचेस। व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल। तो देखो अभी हम सांस ले रहे हैं ना, सो अभी अगर हम सांस लेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारी छाती जैसे थोड़ी देर के लिए फूल रही है, थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ हो रही है। ऐसा ही हमने कल हार्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। सेम व्हेन वी ब्रीथ सो द लंग्स आर क्वाइट एक्सपांड, थोड़े से फूल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आवर चेस्ट स्वेल अप व्हेन वी ब्रीथ। इसीलिए मतलब हमें लगता है कि सांस लेते हैं तो छाती फूल जाती है, फिर एज इट इज़ हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, वी टेक द एयर इनसाइड आवर लंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस लंग्स की, एक लेफ्ट साइड है और एक है राइट साइड है। ओके बेटा, इतना समझ में आया आपको। नाउ सी द सम अदर फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड अपॉन द ईच अदर। कल हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, क्या था फंक्शंस हार्ट का, याद आ रहा क्या आपको, फ्लोइंग ब्लड्स, है ना, ऐसा था। तो जो फंक्शंस होता है हार्ट और लंग्स का, वो दोनों का कैसा रहता है बेटा, क्वाइट डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। बोथ दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सिचुएटेड इन द thoracic cavity inside a cage of made bones called the rib cage। दोनों भी ऑर्गन्स हैं क्योंकि ये हमारे क्या है, लंग्स है। लंग्स के बीच में ही मतलब कौन सा ऑर्गन्स रहता, हार्ट रहता। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई कि बीच में हार्ट होने की वजह से हार्ट और लंग्स ये दोनों जो है वो कौन सी कैविटी में आते हैं, थोरैसिक कैविटी में आते। और ये जो जिससे बने रहते हैं, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो वो बोन्स से बने रहते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, रिब केज। क्या बोलते हैं, रिब केज। तो चलो अंडरलाइन करो, व्हाट इज रिब केज, दैट इज व्हाई दे आर सेफ एंड सिक्योर। वो यहाँ पे होने की वजह से जो हमारा हार्ट और लंग्स दोनों कैसे रहते हैं, बहुत ही सिक्योर्ड और सेफ रहते हैं। देखो इसके बाद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो है ब्रेन। तो ब्रेन एक इंटरनल ऑर्गन्स है और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब जो बातें हैं हमारे बचपन से लेकर या फिर जो भी हुए हैं इंसिडेंट, वो सब हमें याद रहते हैं। कहाँ पे याद रहते हैं, हमारी ब्रेन में। ब्रेन हमारे पास होने की वजह से हर कोई चीज़ें या फिर फीलिंग्स, सब बातें हमें ध्यान में रह सकती है। इसीलिए ब्रेन्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का। तो चलो देखें कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। द ब्रेन सिचुएटेड इन द कार्निवल कैविटी। सबसे पहली बात कि हमारा जो ब्रेन है
देखो अभी तो ब्रेन है ना यहाँ पे है, पर हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता बेटा? क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है। पर वो कहाँ पे रहता है? इट इज़ सिचुएटेड इन द कार्नियल कैविटी। हमारा ये जो फेस है, यहाँ पे जो ऊपर का जो पोर्शन है ना, उसे हम कहते हैं कार्नियल कैविटी। सो यहाँ पे ब्रेन क्या रहता है? सिचुएटेड। ये देखो, ये है ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम। देखने को थोड़े से आपको अजीब लगती, बट ये हमारा क्या है? ब्रेन है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। इट कंट्रोल्स ऑल द दैट वी डी। हमें कोई भी काम करना हो, वो कब तक करना है या नहीं करना है, ये सभी बातें हमारे बॉडी का एक ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, जिसे क्या कहते हैं हम? ब्रेन्स। तो फंक्शंस अंडरलाइन करो उसका। कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू। इट इज़ द ब्रेन दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इमोशंस सच एज एंगर, जॉय, सरो। मतलब ब्रेन की वजह से ही हमें है ना फीलिंग्स के बारे में हम अवेयर होते हैं। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है ना, कभी कभी हम बहुत खुश रहते हैं, या फिर कभी कभी हम दुखी भी रहते हैं ना, सैड हो जाते हैं। तो ये सभी जो भी फीलिंग्स है ना, ये किसकी वजह से हमें अवेयर होती है? दैट इज़ ऑल वी अवेयर बिकॉज ऑफ द ब्रेन। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए हमें हमारे ब्रेन्स को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, उसकी केयर लेनी चाहिए। The meaning of the information collected by our sensory organ, it is also understood in the brains. देखो सेंसरी ऑर्गन्स मैंने आपको पढ़ाया था, कितने हैं बेटा? 5। तो सेंसरी ऑर्गन्स हमें बताते हैं कि कलर कौन सा है ना, आइज़, टेस्ट कैसी है, कोई एक आधी चीज़ रफ है या स्मूथ है ना, ये सभी जो बातें सेंसरी ऑर्गन्स हमें बताता है। सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अंडरस्टैंड इन द ब्रेन्स। ब्रेन से हमें समझता है कि ये जो यहाँ पे समझो कि कलर कौन सा है, ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है ना, रेडिश कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लेटर्स है वो कैसे है? ब्लैक कलर के है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स वी अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रेन। देन इंजुरी टू द ब्रेन कैन मेक अ डिजेबल्ड फॉर द लाइफ। ये एक सेंटेंस में बहुत बड़ा मीनिंग है कि अगर हमारे ब्रेन को कोई भी इंजुरी हुई तो वो डिजेबल्ड हो सकता है लाइफ टाइम के बारे में। इसीलिए है ना, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं बाइक्स पे तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन्स को कोई इंजुरी हुई तो वो हो सकता है लाइफ टाइम भी हो, वो जल्दी से अच्छी ना हो। तो इसीलिए हमें मतलब व्हीकल्स चलाते समय बाइक पे क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि इंजुरी ना हो। इट कैन इवन कॉज डेथ, इसकी वजह से डेथ भी जा सकती है। देन हैंस द ब्रेन्स नीड टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। दिस इज द फंक्शन ऑफ द शेल और कॉजिंग फॉर्म बाय द स्कल अराउंड इट। तो इसीलिए ब्रेन मतलब जो हमारा ऑर्गन है वो हमेशा हमें उसकी क्या लेनी चाहिए? केयर लेनी चाहिए। सो इसीलिए उसको कुछ हो ना, इंजुरी नहीं हो, इसीलिए उसका जो मतलब कवर है वो हमेशा क्या रहता है? अराउंड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल। ये देख रहे हो आप पोर्शन, या फिर यहाँ पे देख रहे हो, सो दैट इज़ नोन एज अ स्कल। देखो हमारा ब्रेन इनसाइड है, पर ऊपर से हेयर्स और एक कवर है, उसे हम कहते हैं स्कल, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन क्या रहता है? पूरा कवर्ड रहता है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब हाथ है, 2 आईज़ है, सब चीज़ें हैं, बट फिर भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प अस टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस स्मूथली। बहुत सारे ऑर्गन्स है, तो हर एक का काम कैसा है? डिफरेंट है। हार्ट का अलग है, ब्रेन का अलग है ना, आइज़ का अलग है। जैसे देखो यहाँ पे माउथ है, स्टमक है, आईज़ है, नीज़ है, हर एक का फंक्शंस कैसा है? अलग अलग है। देन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज ऑर्गन्स। डू फाइंड आउट मोर इवन देन एज यू ग्रो अप। तो अभी तो आप 4th स्टैंडर्ड में होने की वजह से आपको सिर्फ हार्ट, लंग्स और ब्रेन, इसोफेगस, ऐसे 4-5 ही ऑर्गन्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। बट जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, अगली क्लास में जाओगे, सो यू विल लर्न मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज ऑर्गन्स। इसीलिए हमारी बॉडी जो कैसे है वो कॉम्प्लेक्स है, अलग है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी है,
है ना। तो एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल ऑर्गन्स, नेम टू कैविटीज इन द एब्डोमेन, विच इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द रिब केज। मैंने ये सभी बातें आपको पढ़ाई है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। इतनी ही नहीं है एक्सरसाइज, इसके आगे भी देखो ट्रू और फॉल्स दिए हैं, बहुत इजी है ट्रू और फॉल्स। इसके साथ गिव रीजंस भी आपको लिखने हैं, और सबसे लास्ट में है मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्री कैनल, हार्ट, ब्रेन और लंग्स, और यहाँ पे उसके फंक्शंस दिए हैं कि ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, ब्रीदिंग का काम कौन करता है, कैरिंग फूड टू द स्टमक एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट्स। ये सभी बातें मैंने आपको, ये तीनों जो पार्ट्स है 1, 2 एंड 3, उसमें से आपको पढ़ाई है। तो बेटा इस तरह हमारा अ लुक इनसाइड द बॉडी चैप्टर नंबर 11 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बता सकते हो, एंड यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेस, सो दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट पीरियड। सो तब तक डू योर एक्सरसाइज एंड डू योर homeworks. Thank you very much.